बात करते हैं अशोक लीलैंड के मैनेजमेंट से। तीसरी तिमाही में कंपनी के नतीजे अच्छे रहे हैं, हमने आपको बताया भी, ब्रोकरेज भी बुलिश नजर आ रहे हैं अशोक लीलैंड पे। प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पे 31% और एबिटा ग्रोथ 9% रही है। रेवेन्यू में भी 2% की बढ़त रही, हालांकि मार्जिन में हल्का दबाव देखने को मिला। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी एंड सीईओ शेनु अग्रवाल जी। शेनु जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहला सवाल, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छे नतीजे आपने पेश किए, नतीजे अच्छे रहे हर पैमाने पर। खासकर मार्जिन कई साल की ऊंचाई पर पहुंच गया है, मार्जिन में बढ़ोतरी की क्या वजह देखते हैं आप? देखिए, हमारा मार्जिन से हम भी बहुत खुश हैं, लेकिन ये हमारा जो स्ट्रेटजी है उस पर हम आगे चल रहे हैं, ऐसा कुछ नया नहीं है। हमारे 3 लीवर्स हैं मार्जिन इंप्रूवमेंट के। पहला है प्रोडक्ट का प्रीमियमाइजेशन, प्रोडक्ट में परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, फीचर्स के साथ हम चाहते हैं कि हमारा प्राइस रियलाइजेशन बेटर हो। दूसरा, हम बहुत फोकस कर रहे हैं अपना कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे, चाहे वो मटेरियल कॉस्ट हो, इनडायरेक्ट मटेरियल हो या और भी कोई कॉस्ट हो, उस सब पे बहुत डीपली हम लोग देख रहे हैं और देख रहे हैं कि कहाँ पर हम उसका फैट या वेस्ट कम कर सकते हैं। और तीसरा, हम अपना सर्विस रीच और सेल्स रीच कॉन्टिन्यूसली एक्सपैंड कर रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज जस्ट अ जर्नी, जहां पर अभी हम एक अच्छा Q3 में अच्छे मार्जिन पर पहुंचे हैं। हमें उम्मीद है अगर हम इस जर्नी पर आगे चले तो हम अपना मार्जिन और बेहतर कर पाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन शेनु जी, Q4 के लिए वॉल्यूम का गाइडेंस क्या है और साथ ही डीलर इन्वेंट्री के हालात कैसे लग रहे हैं आपको भी फिलहाल? जी बिल्कुल ठीक, आप कह रहे हैं कि Q4 एक अच्छा क्वार्टर होता है कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। लेकिन अगर इस साल पर नजर डालें तो हम देखेंगे कि Q1 में हमने लगभग 4-5% इंडस्ट्री में एक ग्रोथ आया था। Q2 बहुत अच्छा नहीं रहा, उसके कारण भी हमने डिस्कस किए हैं पहले। एक तो गवर्नमेंट का कैपेक्स में थोड़ा स्लो डाउन था, और दूसरा जो रेन था, मॉनसून था, वो थोड़ा इरेटिक था, जिसकी वजह से Q2 की इंडस्ट्री लगभग 12% डाउन चली गई। तो उस वक्त काफी पेसिमिज्म था कि शायद ये एक नए डाउन साइकिल का शुरुआत है। हालांकि हमारा व्यू ये था कि ये टेम्परेरी है, और Q3 और Q4 में हमें एक टर्न अराउंड देखने को मिलेगा। Q3 ने मुझे लगता है वो साबित किया है, क्योंकि इंडस्ट्री डी ग्रोथ जो 12% चला गया था, वो लौट कर अभी -3, -2, -3 के आसपास है। Q4 का जहां तक सवाल है, जनवरी ऑलरेडी हमारे पीछे है। जनवरी में एक पॉजिटिव ग्रोथ हमें देखने को मिला है एमएससीवी इंडस्ट्री में। फरवरी और मार्च भी हमें काफी ब्राइट नजर आ रहा है। तो हमें लगता है कि Q4 एक पॉजिटिव क्वार्टर होगा YOY इंडस्ट्री ग्रोथ के हिसाब से। लेकिन अगर आप Q2 से कंपेयर करें तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कमबैक है एमएचसीवी इंडस्ट्री के लिए। बिल्कुल, बहुत बड़ा कमबैक है। Q4 आपको अच्छे नजर आ रहे हैं फिलहाल। लेकिन सर, अब सवाल मेरा इलेक्ट्रिक बसों और लाइट कमर्शियल व्हीकल के ऊपर है। इसके लॉन्चेस का क्या प्लान लग रहा है आपको? इसमें कितना निवेश और क्या कैपेक्स लगेगा? हाँ जरूर, आई मीन जहां तक इलेक्ट्रिफिकेशन का सवाल है, एक बस वाला जो सेगमेंट है वो बहुत ही एक फेवरेबल सेगमेंट है ईवी अडॉप्शन के लिए। और उसके बाद जो लाइट कमर्शियल व्हीकल का सेगमेंट है वो भी एक बहुत फेवरेबल सेगमेंट है अडॉप्शन के लिए। जहां तक अशोक लेलैंड का सवाल है, आपको मालूम है हमारी एक कंपनी है स्विच, जो कि बसेस पर और इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल व्हीकल्स पर दोनों पे फोकस्ड है। स्विच इंडिया में हम बहुत खुश हैं जो कि प्रोग्रेस हो रही है, ना केवल प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी मैच्योरिटी में, मार्केट शेयर में, बल्कि ओवरऑल जो स्विच इंडिया है उसके पास एक बहुत ही हेल्दी ऑर्डर बुक है। अभी हमारे पास 1800 से ज्यादा ऑर्डर बुक है। हमें लगता है कि अगले 12 महीने 15 महीने तक हमारी फैक्ट्री बिल्कुल बुक रहेगी इलेक्ट्रिक बसें और एलसीवी बनाने के लिए। तो एक अच्छा माहौल बन रहा है इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ। और जहां तक प्रॉफिटेबिलिटी का सवाल है ईवी सेगमेंट में, स्विच में, हमें लगता है कि स्विच इंडिया में हम जल्दी ही अगले 2-1 क्वार्टर के अंदर हम लोग EBITDA पॉजिटिव स्टेज पर पहुंचेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बहुत-बहुत शुक्रिया शेनु अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर सर। अच्छा